तांत्रिक की मौत समीप आ चुकी है और उसके मरते ही तुम अपने आप मुक्त हो जाओगी। मगर वो बहुत शक्तिशाली है, उसे कोई नहीं मार सकता। मैंने उसकी शक्तियों को बहुत समीप से देखा है। उसे मैं मौत की घाट उतारूंगी। देखना, बहुत जल्द वो मेरे जहर से मारा जाएगा। तुम चिंता मत करना। बाबा मलंग यहाँ? अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, करी गुनाह से तौबा, दम का क्या भरोसा है, जाने कब निकल जाए। अल्लाह 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 बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। बाबा, ज्वाला, ज्वाला बेटा, तुम्हें देख बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जीवन के साथ रहने वाली ज्वाला आज अकेले कैसे दिखाई दे रही है? उस राक्षस भैरवनाथ ने उन्हें जलाकर मार डाला है बाबा। उस हैवान ने तुम्हें फिर से जीवन से अलग कर दिया। वो रब्बुल इज्जत उसे कभी माफ नहीं करेगा। ईश्वर उसे माफ कर भी दे तो ज्वाला उसे कभी माफ नहीं करेगी बाबा। बस उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की देर है, जिसके सहारे वो अभी तक जिंदा है। मगर आपके पैर को क्या हो गया बाबा? आप अचानक अपंग कैसे हो गए? हाल में खुश, बेहाल में खुश, वो रखे जिस हाल में खुश। एक शैतान को राह दिखाई और एक पैर को खोने की सजा पाई। मैं समझ गई बाबा, अवश्य उसी तांत्रिक ने ये पाप किया है। अब उसका अंत बहुत निकट आ गया है बाबा। जीवन को जलाने के बाद उसने आप जैसे संत को अपंग किया है। वो जहां भी दिखेगा वही उसकी कब्र बनने वाली है। तुम जिस भैरवनाथ को जानती हो बेटा, उसने अपना रूप बदल लिया है। उसने अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा चढ़ा लिया है। अब समझ में आया वो कायर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। मैंने उसका सुरक्षा कवच तोड़कर उसे मौत की चेतावनी दी थी। उसने उसी भय से अपना रूप बदल लिया है। मौत की निगाहों से वो शैतान कब तक बच पाएगा? उस रब्बुल इज्जत ने उसकी जब खतरनाक मौत मुकर्रर कर दी है, उसी रोज वो तुम्हारे सामने बेनकाब हो जाएगा और तुम्हारा जहर उसे दोज़ख में भेज देगा। इतनी देर से ज्वाला को ढूंढ रहा हूं, ना जाने कहां चली गई।
कौन है तू जो मेरी इस धरती पर निडर होकर जा रहा है? ये मंगल का धड़ है जो हमारे दिए हुए शक्ति पुंज के कारण अभी तक जिंदा है। किसी तरह इस शक्ति पुंज को इस राक्षस से वापस छीनना होगा। किस विचार में पड़ गया तू? यदि तूने अपना परिचय नहीं दिया तो तुझे लाश में बदल दूंगा। काली को धमकाकर तूने अपनी मौत को दावत दी है। कौन है तू? बता। और इस घिनौने धड़ के साथ यहाँ क्या कर रहा है? मैं मौत हूँ, जो भी सामने पड़ता है उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और मैं यमराज हूँ। लगता है आज तेरे ही प्राण हरने होंगे। तू छीनेगा मेरे प्राण, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सरदार, सरदार, कौन है ये जिससे तुम लड़ रहे थे? पता नहीं ये कौन है जो हमें अपना परिचय नहीं दे रहा है। मगर तुम इतने घबराए हो क्यों दिखाई दे रहे हो छैनू? सरदार, वो तांत्रिक विश्वासघाती निकला। हमें बीच मझधार में अकेला छोड़कर न जाने कहां लुप्त हो गया है। मैं भी उस भैरवनाथ की तलाश कर रहा हूँ जिसने मेरे भोले भाले भाई को वश में कर उन गुफाओं में भेज दिया जहाँ पर वो तिलिस्मी खंजर छिपा हुआ। मगर तिलिस्मी खंजर लेने के लिए तो उस भैरवनाथ ने मुझे भेजा था। इसका मतलब ये हुआ कि भैरवनाथ अपना मतलब साधने के लिए हमसे छल कर रहा है। मैंने उस दुष्ट भैरवनाथ की सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, किंतु वो न मेरा सगा निकला और न ही किसी और का। सबको धोखा देकर वो पाखंडी भाग निकला। यदि वो मुझे एक बार दिख जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। जिंदा तो अब तू नहीं बचने वाला, नमक हराम। सामने पैर छूकर आशीर्वाद लिया करता था, मगर पीछे से आग उगल रहा है। वो तांत्रिक अब मंगल के हाथों नहीं बचेगा। उसने मंगल के साथ जो छल किया है उसका दंड उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो जाओ, देर मत करो। वो दुष्ट को पकड़ो जिसने तुम्हारे साथ छल किया। अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। नहीं, भैरवनाथ की मौत होगी तो मेरे हाथ से होगी, मेरे, क्योंकि उसकी वजह से ही मुझे अपना शीश गंवाना पड़ा। और हाँ, तुम दोनों सुनो, उस पाखंडी भैरवनाथ को तुम दोनों भी जाकर ढूंढो। उसके बचकर निकलने का कोई भी रास्ता बचना नहीं चाहिए। अब हमारा शक्तिपुंज हमारे पास आ गया है मंगल। अब तुम्हें ज्वाला के जहर से कोई नहीं बचा सकता। महाराज की अस्थियों को लेकर हमें तुरंत चुनारगढ़ निकल जाना चाहिए। हम सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे युवराज। आप ठीक कह रहे हैं संग्राम सिंह जी। इस जंगल ने हमें दुखों के सिवाय कुछ नहीं दिया, परंतु चुनारगढ़ पहुंचकर हम माताश्री को अपना कौन सा मुख दिखाएंगे?
कैसे कहेंगे कि पिताश्री इस कलश में समा चुके? हम आपके मन में चल रही दुविधा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं युवराज, परंतु आज नहीं तो कल आपको महारानी और चुनारगढ़ की प्रजा का सामना तो करना ही होगा। चलिए युवराज। युवराज चलिए। रुकिए युवराज। क्या आप सब महाराज के अधूरे सपने को पूरा किए बिना ही चले जाएंगे? कौन सा सपना? क्यों आई हो तुम यहाँ? ये बताने के लिए कि महाराज उस दुष्ट डाकू मंगल से बदला लेना चाहते थे, जिसने उन्हें बंदी बनाकर अपमानित किया था। क्या आप सब महाराज के अपमान का बदला लिए बिना यहाँ से चले जाएंगे? जब महाराज ही नहीं रहे तो मंगल की तलाश में भटकने से क्या फायदा? इस समय हमें महाराज की अस्थियों को चुनारगढ़ ले जाना अति आवश्यक है। मंगल को तो हमारी सेना भी बंदी बना लेगी। सेना के भरोसे महाराज के संकल्प को पूर्ण करना समय नष्ट करने जैसा है संग्राम सिंह जी। यदि आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं स्वयं महाराज के संकल्प को पूर्ण करूंगी। ये तुमने क्या किया? अरे पिताश्री के शरीर की भस्म को अपने माथे पर क्यों लगा लिया? ये मेरे लिए भस्म नहीं, बल्कि वो सिंदूर है जो मुझे मंगल तक पहुंचाने में मेरी सहायता करेगा। भले ही मैं चुन्नी लाल के इशारे पर महाराज को यहाँ छलने आई थी, किंतु ये कोई नहीं जानता कि मैं मरने के बाद भी महाराज से सच्चा प्रेम करती रहूंगी। और जब तक उनका अधूरा सपना पूर्ण नहीं हो जाता, मैं यहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटाऊंगी। क्या तुम ये भूल गई कि इस जंगल में चंडालिका को रक्त चढ़ाए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता? जानती हूं, मैं अपना रक्त चढ़ाने के लिए तैयार हूं, और यदि मेरा रक्त महाराज की इच्छा पूर्ण करने के काम आ गया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और आप एक बार फिर से चुनारगढ़ जाने के लिए विचार कर लीजिएगा। हमें पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करनी होगी संग्राम सिंह जी। पिताश्री की अस्थियों के साथ साथ डाकू मंगल सिंह की लाश को भी चुनारगढ़ साथ लेकर जाना होगा। ये आप क्या कर रहे युवराज? उस कपटी काजल की बातों में आकर आप समय नष्ट कर रहे हैं। नहीं संग्राम सिंह जी, हमारे रहते हुए कोई और हमारे पिताश्री की अंतिम इच्छा पूरी करे, यह हमारा अपमान होगा। इस जंगल में हम तब तक रहेंगे जब तक हम हमारे पिताश्री के सभी शत्रुओं को समाप्त नहीं करते थे। गजराज, सुंदर बनाकर बहुत बड़ी भूल कर दी हमने। चलते चलते पांव में छाले पड़ गए हैं, परंतु गुफा तो दूर, उसकी परछाई भी नहीं दिखाई दे रही है। चूर सिंह, तुम्हारे टोक टोक कर अपशगुन करने से हमें यहाँ कुछ हासिल नहीं होगा। क्या तुम चुपचाप रह के आगे नहीं बढ़ सकते हो? जब से हम चले हैं तब से तुम एक पल भी शांत नहीं रहे। अच्छा,
गजराज सिंह, मौत को हमने अपने सामने खड़ा देखा है, तुमने नहीं। मरते मरते हम बचे हैं, हम, तुम नहीं, तुम नहीं। यदि हमारे स्थान पर तुम होते और जो हम पे गुजरी है वो तुम पे गुजरी होती, तो तुम यहाँ इस जंगल में नहीं, यहाँ से भागकर शिवगढ़ का मार्ग पकड़ चुके होते। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी। ये क्या क्रूर सिंह, इस वीराने जंगल में ये बिना सवार और बिना लगाम का घोड़ा कहां से आ गया? अरे गजराज, हमें क्या लेना देना कहीं से भी आया हो, बस इस घोड़े के आ जाने से हमारी समस्या का समाधान अवश्य हो गया है, क्योंकि अब हम पैदल नहीं बल्कि इस घोड़े पर सवार होकर चलेंगे। चलो। कौन हो तुम? अब इस प्रश्न का उत्तर तो गजराज सिंह ही देंगे। कौन है तू सरकटे, जो घोड़े से मनुष्य बन गया? मनुष्य नहीं, मैं दानव हूँ, दानव, जिसकी दृष्टि से कोई बचकर नहीं निकल सकता, कोई नहीं। और हम वो महायोद्धा हैं जिसकी तलवार से ना कोई मनुष्य बच सकता है और ना कोई दानव। हट जा हमारे रास्ते से, नहीं तो ये जो बचा कुचा शरीर है ना, ये भी हम काट कर चील कर वो को खिला देंगे। मेरे जंगल में मुझे ही धमकाने का साहस? अब ना तू जिंदा बचेगा और ना तेरा ये साथी। मेरा शक्ति पुंज कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? अरे ओ सिर कटे कायर, कहाँ भाग गया? यदि हिम्मत है तो आओ, आओ और सामना करो महायोद्धा क्रूर सिंह का, आओ। अब वो सिर कटा मायावी दानव हमारे सामने नहीं आएगा क्रूर सिंह, क्योंकि वो गजराज सिंह से डर कर भाग गया है। यदि हमने तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो वो मायावी इतनी सरलता से नहीं भागता। अब तुम देखते जाओ गजराज, इस जंगल में कोई भी मायावी शक्ति मेरे समक्ष टिक नहीं पाएगी। हमारा मतलब हमारे समक्ष। कहाँ गया वो शक्तिपुंज? यदि वो हमारे धड़ से अधिक दूर रहा तो हमें कोई भी परास्त कर सकता है, हमें कोई भी मौत के घाट उतार सकता है। नहीं, हम इस तरह कायर की मौत नहीं मरना चाहते। छानो! अरे
ये तो सरदार की आवाज है। अवश्य ही तुम्हारे सरदार कोई संकट में है चैनो। सरदार, सरदार! सरदार, क्या हुआ सरदार? तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? हमारे प्राण संकट में पड़ गए छेनू। वो शक्तिपुंज हमसे दूर हो गया है जो हमें भैरवनाथ ने दिया था। ये कैसे हो गया सरदार? कहाँ गया वो शक्तिपुंज? यदि ये जानते तो तुम्हें क्यों बुलाते? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस चारों ओर मौत ही मौत दिखाई दे रही है छेनू, मौत। क्या तुम्हारी किसी से कहीं हाथापाई हुई थी? हाँ, 2 मनुष्यों के साथ। अभी अभी हमारी जबरदस्त लड़ाई हुई थी और पहली बार हम किसी के हाथ परास्त हुए हैं। तो अवश्य ही आपका शक्तिपुंज वहीं गिरा होगा, किंतु आप चिंता मत कीजिए। हमें वो स्थान पर ले चलिए जहां आपकी हाथापाई हुई थी। इस दिशा में चलो। यहीं पर हमारी लड़ाई हुई थी। फिर तो वो शक्तिपुंज भी यहीं गिरा होगा। ढूंढो उसे। यहाँ तो वो शक्तिपुंज नहीं मिल रहा है मंगल सिंह। तो कहाँ गया? यदि वो हमें नहीं मिला तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे। कहीं वो शक्तिपुंज उनके हाथ तो नहीं लग गए सरदार, जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी? कौन थे वो 2 मनुष्य? हमने उन्हें पहली बार देखा था, हम नहीं जानते उन्हें छेनू। फिर वो 2 अपरिचित मनुष्य ही आपकी शक्ति चुरा कर ले गए होंगे, किंतु अब उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस मायावी जंगल में न जाने वो दोनों कहां लुप्त हो गए होंगे। हम उन्हें पाताल से भी खोज निकालेंगे। वो दोनों हमसे हमारी शक्ति छीनकर इस जंगल से जिंदा वापस नहीं लौट सकते। नहीं। गजराज, तुम जानते नहीं थे ना कि हम कितने महान शक्तिशाली योद्धा हैं? उस सिर कटे को जिस प्रकार हमने परास्त किया, उसके लिए हमारी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारा मतलब हमारी। आओ। ठहरो। मुझे धोखा देकर कहाँ भटक रहे हो तुम दोनों? हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे मंजरी। गजराज देखो, मिल गई। हमें सुंदर वन में छोड़ के तुम कहाँ गायब हो गई थी सुंदरी? झूठ बोल रहे हो, स्वार्थी हो तुम दोनों। अपना मतलब निकलते ही सुंदर वन से गायब हो गए। याद रखो, अगर मंजरी तुम्हें सुंदर वन तक ला सकती है तो सुंदर वन में भटका भी सकती है। हमें धमकाने का साहस मत करो मंजरी। तुम जानती नहीं हो कि हम हैं कौन और हमारी हस्ती क्या है। जब हमारे सामने सर कटा जैसा दानव भी नहीं टिक सका तो तुम्हारी छाती क्या है। जब किसी भूल भुलैया में उलझ कर रह जाओगे तब तुम्हें मंजरी की शक्तियों का पता चलेगा। मैं कभी तुम्हें तुम्हारे मकसद तक नहीं पहुंचने दूंगी। मंजरी के साथ टकराने से कोई लाभ नहीं। इसे मूर्ख बनाकर अपने साथ ले जाना होगा ताकि चंडालिका को रक्त चढ़ाया जा सके।
हम तुम्हारे बच्चे से तुम्हें अवश्य मिलवाएंगे मंजरी, परंतु तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। नहीं क्रूर सिंह, तुम्हें इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चली जाओ। ब्रजराज, हमारी कूटनीति ये कहती है कि चंडालिका को प्रसन्न करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। तत्काल वापस बुलाओ इसे, बुलाओ। नैनो मंजरी, अब क्या चाहते हो मुझसे? हम तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहते हैं मंजरी। आवेश में हमने जो कुछ भी तुमसे कहा उसे भूल जाओ और हमारे साथ चलो। तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। मंजरी, अब अधिक सोच विचार करने में समय नष्ट मत करो। आओ, हमारे साथ चलो। युवराज, अगर आपने महाराज की इच्छा पूर्ण करके चुनारगढ़ वापस लौटने का निर्णय ले ही लिया है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे। परंतु सुंदरवन के घने जंगलों में आगे बढ़ने से पहले हमें महाराज का अस्थि कलश किसी पीपल या वट वृक्ष में बांधना होगा ताकि महाराज की अस्थियां सुरक्षित रह सकें। हम भी तेज सिंह के इस विचार से सहमत है युवराज। मंगल सिंह को ढूंढकर खत्म करने के लिए न जाने कहां कहां भटकना होगा, इसलिए अस्थियों को साथ ले जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, हम लौटते समय पिताश्री की अस्थि कलश अपने साथ लेकर जाएंगे। जगन सिंह, ये अस्थियां ले जाकर किसी सुरक्षित पेड़ पर बांध दो। जो आगे युवराज। संग्राम सिंह जी। जी युवराज। हमें उस युवती का क्या करना चाहिए जिसके कारण हमें हमारे पिताश्री को खोना पड़ा? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे उसके किए का दंड मिलना ही चाहिए। काजल को तुरंत मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए युवराज। काजल को मौत के घाट उतारने से कोई लाभ नहीं होगा संग्राम सिंह। तो क्या उसे माफ करके आप उसे सुरक्षित चुनारगढ़ भेज देना चाहते हैं तेज सिंह? जिसकी वजह से हमारे महाराज को प्राण गंवाने पड़े, महारानी को इतने कष्ट झेलने पड़े, उसे हम कभी माफ नहीं कर सकते संग्राम सिंह। हम सोचते हैं कि काजल को अपने साथ लेकर सुंदरवन में आगे बढ़ना चाहिए ताकि चंडालिका को उसके रक्त का भोग चढ़ाया जा सके। आपका ये सुझाव हमें पसंद आया तेज सिंह जी। आपकी इस योजना से चंडालिका को प्रसन्न करके आगे बढ़ने का मार्ग भी खुल जाएगा और उस दुष्ट काजल को मृत्यु दंड भी मिल जाएगा। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। सूरज उगते ही काजल को लेकर हमें मंगल सिंह की तलाश में निकल जाना चाहिए। जैसे ही जगन सिंह लौट आएंगे, हमारे निकलने की सूचना उस युवती तक पहुंचा दी जाए।
कौन हो तुम? तू कौन है ये बता मुझे, और इस पेड़ पर तूने उस मटके में क्या छुपा रखा? चुनारगढ़ के महाराज की पवित्र अस्थियां हैं उस कलश में। मगर ये पूछने वाला तू है कौन? मंगल। मैं डाकू मंगल सिंह हूँ। डाकू मंगल? हाँ, वही डाकू मंगल सिंह जिसने तेरे महाराज को बंदी बनाया था। तो फिर अब तेरी मौत निश्चित है मंगल, क्योंकि चुनारगढ़ के महायोद्धाओं को तेरी ही तलाश है। ये तो जगन सिंह की आवाज है। लगता है जगन सिंह किसी संकट में है। हमें भी ऐसा ही लगता है कि जगन सिंह पर किसी ने आक्रमण कर दिया। चलिए। ये तीनों इस तरह घबराए हुए कहां भागे चले जा रहे हैं? जगन सिंह, तुम्हारी ये हालत किसने की? जगन सिंह, किसने तुम्हारी ये हालत की? जगन सिंह, तुम पर किसने आक्रमण किया? जगन सिंह, जगन सिंह, डाकू मंगल सिंह के धड़। मंगल का बचना असंभव है युवराज। वो अधिक दूर नहीं गया होगा। वो जहां भी गया होगा हम उसे घेर लेंगे और इतना तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि उसकी रूह भी कांप उठेगी। दुष्ट मंगल ने जगन सिंह की हत्या करके स्वयं अपनी मौत को दावत दी है युवराज। अब आप तुरंत ही उसको मौत के घाट उतार दीजिए। पता नहीं हमारा शक्ति पुंज कहाँ लुप्त हो गया। उसके बिना हमारी शक्ति अधूरी है। यदि ज्वाला से सामना हो गया तो उसे परास्त करना बहुत कठिन हो जाएगा, और अब ऐसा कोई दिखाई भी नहीं देता जो हमें कोई नई राह दिखा दे। बाबा मलंग, सही समय पर राह दिखाने वाला आ गया। बाबा मलंग, बाबा मलंग। मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मतलब की ये दुनिया है, मतलब के सारे लोग, किस पे भरोसा कर ले बंदा, अल्लाह
तू ही बोल। बाबा बाबा अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। बाबा ये तो मंगल का धड़ लगता है, लेकिन इसका सर कहां गया? बाबा ठीक समय पर आपके दर्शन हो गए बाबा। मगर तुम्हारा सिर किसने काट दिया मंगल? उस चंडालिका ने, जिसे हम रक्त का भोग नहीं चढ़ा सके। मगर हैरत की बात है मंगल कि तुम्हारा जिस्म बिना सर के जिंदा है। हमारा धड़ केवल भैरवनाथ के कारण जिंदा है बाबा। यदि भैरवनाथ हमें तंत्र शक्तियों से भरा तावीज नहीं देते तो गर्दन कटने के बाद हम मर जाते। मगर वो तावीज भी कहीं खो गया है, जिसे हम ढूंढते हुए भटक रहे थे कि आप मिल गए बाबा मलंग। वो भैरवनाथ दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी है, उसी ने तुम्हें फंसाया होगा। नहीं बाबा, भैरवनाथ पाखंडी नहीं बल्कि हमारे लिए मसीहा बनकर आए थे। आज उन्हीं के कारण हम अभी अपने पैरों पर खड़े हैं। मगर तुम्हारे पैरों को क्या हुआ बाबा? उस तांत्रिक की काली ताकत ने मेरे एक पैर को अपंग किया है, क्योंकि ये फकीर हमेशा उसके बुरे कामों के बीच में आता था। मगर पाक परवरदिगार की कसम, मैं हमेशा उसकी राह में आता रहूंगा, चाहे वो कितनी बार भी अपना रूप बदल ले। तो क्या भैरवनाथ ने अपना रूप बदल लिया? हाँ मंगल, उस शैतान ने अपना रूप बदल लिया है ताकि ज्वाला की नजर उस पर न पड़ सके। जैसे तुम ज्वाला के डर से इधर उधर भटक रहे हो, वैसे ही वो भी अपनी जान बचाकर इस जंगल में भटक रहा है। मुझे ज्वाला का भय नहीं, यदि वो सामने पड़ गई तो चिंता नहीं बचेगी। नहीं मंगल नहीं, जिस ज्वाला को तू खत्म करने का ख्वाब देख रहा है, उसे मारना इतना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। नहीं बाबा मलंग, ज्वाला की मौत मंगल के हाथों ही होगी। यदि तुम्हें कहीं वो जहरीले नागिन मिल जाए तो कह देना कि मंगल मौत बनकर उसे खोज रहा है, और जहाँ उसके जीवन को भैरवनाथ ने भेजा था वहीं पर मंगल उसे भेजने वाला है। इस गुरूर में मत रहना मंगल, ये ख्वाब देखना छोड़ दे कि तू ज्वाला को खत्म कर देगा। ज्वाला को खत्म करना आसान नहीं है, नामुमकिन है। नागमणि को बचाने के लिए ज्वाला हमसे सत्य छिपा रही है, मगर हमें सत्य बुलवाने के लिए कोई युक्ति लगानी होगी। काली, किस चिंता में पड़ गए हो? मुझे उस नागिन की चिंता हो रही है गंगा, जो नागमणि के लालच में आए हुए मनुष्यों के हाथों कहीं मारी ना जाए। तुम व्यर्थ की चिंता में पड़ गए हो काली। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब किस्से कहानियां हैं। जब नागमणि का ही अस्तित्व नहीं है तो नागिन ज्वाला का कहां से हो सकता है? यदि नागिन का कोई अस्तित्व नहीं होता तो इस जंगल में नागमणि के लालच में आए मनुष्य इस जंगल में नहीं आते। मानो या ना मानो, मैं सत्य कह रहा हूं, इस सुंदरबन के जंगलों में नागमणि अवश्य छिपी हुई है। मुझे बहुत तरस आ रहा है उस नागिन पर। वो तो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि मौत उसे चारों ओर से घेर चुकी है। अब भरोसा होने लगा है कि काली के मन में मेरे लिए सहानुभूति है, मगर अभी इसे मेरी वास्तविकता नहीं बताऊंगी। गंगा, तुम किस विचार में पड़ गई? मैं सत्य कह रहा हूं, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं जो एक साथ ना जाने कितने दुश्मनों से घिरने वाली है। मगर तुम्हें किसी नागिन से इतनी सहानुभूति क्यों हो रही है? अगर कोई नागिन का अस्तित्व है भी तो तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? कुछ नहीं, इंसानियत के नाते उसकी मदद करना चाहता हूं और उसके बाद भैरवनाथ को मौत के घाट उतार दूंगा, जिसके कारण ज्वाला के प्राण संकट में। मगर उस दुष्ट तांत्रिक को समाप्त करने की सौगंध इस गंगा ने खाई है काली। यदि वो रूप बदलकर कहीं छिपा नहीं होता तो
अब तक गंगा उसका रक्त बहा चुकी होती। तो उस भैरवनाथ को कैसे पहचाना, जो नए रूप में पता नहीं किधर भटक रहा है? यदि वो तुम्हारे सामने आ भी गया तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगी? यदि चाहती तो हर नए दिखने वाले मनुष्य को मारकर भैरवनाथ को अब तक नरक में भेज सकती थी, मगर मैं एक राक्षस के लिए अनेक निर्दोषों की हत्या नहीं करना चाहती। ये जानकर बहुत खुशी हुई, तुम भी मेरी तरह अन्याय के विरुद्ध हो गंगा। ज्वाला की तरह तुम्हारी भी सहायता करना अब मेरा कर्तव्य है। क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? सबसे पहले उस भैरवनाथ को खोजूंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, और उसके बाद उस भैरूपियों को तुम्हारे पास लेके आऊंगा जिससे कि तुम उसको दर्दनाक मौत दे सको। जिस तरह से मंगल सिंह ने जगन सिंह को दर्दनाक मौत दी है, उससे साबित होता है कि मंगल सिंह इस जंगल में अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके कई साथी भी हैं। और इसके साथी यहीं कहीं आसपास डेरा जमाए बैठे हैं। हमें तुरंत उन्हें ढूंढकर उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। मगर बिना रणनीति के आक्रमण करने से हमें पराजय का मुख देखना पड़ेगा तेज सिंह। हम 3 हैं और वो अनेक, और वो सभी डाकू कहीं ना कहीं छिपकर हम पर घात लगाए बैठे होंगे। मगर अब सोचने विचारने में हम अधिक समय नष्ट नहीं कर सकते संग्राम सिंह जी। यदि देर हो गई तो वो दुष्ट काजल हमारे हाथों से निकल जाएगी। फिर हम चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? ये तीनों तो मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, किंतु ये नहीं जानते कि जब काजल चुनारगढ़ के महाराज को छल सकती तो इनकी क्या बिसात। युवराज का कहना बिल्कुल सही है। अगर हम चंडालिका को काजल का रक्त नहीं चढ़ा सके तो सुंदरबन में हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी भी मूल्य पर हमें काजल को अपने साथ लेकर तुरंत आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप दोनों की इच्छा। हम सूरज निकलते ही काजल को लेकर आगे की ओर निकल जाएंगे। तो काजल को जाकर यह सूचित कर दिया जाए कि सूर्योदय होते ही उसे हमारे साथ निकलना है। हम अभी उसे सूचित किए देते हैं ताकि योजना के मुताबिक हमारे सारे कार्य हो सकें। क्षमा कीजिए युवराज, मैं आपको ये सूचित करने आई थी कि अचानक से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और इसकी वजह से मुझे विश्राम की जरूरत है, और मैं आप लोगों के साथ सुबह आ नहीं पाऊंगी। मगर हमें तो सूरज निकलने से पहले गुफाओं की ओर निकलना है। आप तीनों निकल जाइए, मैं विश्राम करने के बाद स्वयं ही वहां पहुंच जाऊंगी। मगर ऐसा कैसे होगा? तब तक तो हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। फिर इस घने जंगल में तुम हमें कैसे ढूंढोगी? आप चिंता मत कीजिए, इतने दिनों तक इस जंगल में रहकर मैं यहाँ के सारे मार्ग से वाकिफ हो चुकी हूँ। मैं किसी भी तरह पहुंच जाऊंगी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा था पिताश्री की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम चंडालिका को अपना रक्त भी चढ़ा सकती हो। हाँ कहा था, और वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, क्योंकि उस समय आप सब मेरे प्राण छीनना चाहते थे, और इसलिए ऐसा कहने के लिए मैं विवश थी। काजल, हम तुम्हारी किसी व्यवस्था को नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि किसी भी हालत में तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और मैं इतना जानती हूँ कि सुबह मैं आप लोगों के साथ किसी भी हालत में नहीं जा सकती।
बहुत विश्राम हो चुका। हमारा विचार है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। गजराज, ये तो वही घोड़ा है जो उस दिन सिरकटे में बदल गया था। शायद वो सिरकटा भूल गया कि उस दिन हमने मार मार कर उसका क्या हश्र किया था। उस दिन तो वो बच गया क्रूर सिंह, परंतु आज हमारे हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। बहुत समझदार लगता है वो घोड़ा। ऐसा लगता है जैसे हमें ही अपनी ओर बुला रहा है। मैं आगे की यात्रा अब इस घोड़े पर बैठ के करना चाहूंगी। मंजरी, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। संभवतः तुम जानती नहीं, वो घोड़ा नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं नहीं मानती कि वो कोई शैतान है। यहाँ थक कर बैठने से अच्छा तो उस घोड़े का सहारा लेना है जो भाग्य से इस जंगल में भटकता हुआ हमें मिल गया। गजराज, रुको इसे। आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मंगल ने मंजरी को अपनी पीठ पर कैसे बैठने दिया। कहीं ये कोई साधारण घोड़ा तो नहीं है। देखो देखो कैसे किसी आज्ञाकारी पुत्र की तरह शांत गर्दन झुकाए खड़ा है। वो शांत रहकर हमें अपनी ओर आने के लिए उकसा रहा है क्रूर सिंह, ताकि घात लगाकर वो हम पर फिर से आक्रमण कर सके और पिछली हार का बदला ले सके। फिर हम क्या करें? देखो, यदि भाग निकलते हैं तो मंजरी भी हाथ से निकल जाएगी। फिर चंडालिका को किसका रक्त चढ़ाएंगे? चंडालिका को तो इसी का रक्त चढ़ेगा क्रूर सिंह, परंतु इसके साथ साथ वो सिरकटा भी नहीं बचेगा जिसपे मंजरी सवार है। आओ। बता, क्या चाहता है तू सरकटे, जो आज फिर अपनी दुर्गति कराने गजराज सिंह के सामने आ गया है? किसी भ्रम में मत रहो गजराज। ये एक साधारण घोड़ा है और अब यहाँ समय नष्ट मत करो, वरना मैं अकेले ही निकल जाऊंगी। नहीं नहीं मंजरी, हम भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हम भला तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? गजराज, ये घोड़ा ही है। यदि ये सिरकटा होता तो अब तक अपना रूप बदल चुका होता। ठीक है क्रूर सिंह, तो फिर तय रहा। यदि ये कोई छल हुआ तो इस घोड़े की मौत गजराज सिंह के हाथों निश्चित है। हाँ हाँ, चलो चलो, आओ, आओ, चलो, आजा, 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 आजा। तो मंजरी अब इन दोनों के साथ मिल गई है। इससे पहले ये हमें हानि पहुंचाए,
मंजरी को इनसे अलग करना होगा। कौन हो तुम अपरिचित जो हमारे मार्ग पर आकर खड़े हो गए? काली, मैं वो अभागा हूं जो तांत्रिक भैरवनाथ के जाल में फंसे हुए भाई को ढूंढ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम उस बिरजू के भाई हो काली? तभी तभी तुम्हें देखते ही हमें लगा कि हमने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। क्या आप उसे जानते हैं? मैं आपके पैर पकड़ता हूं, जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। बस आप एक बार बता दीजिए, मेरा भाई बिरजू कहाँ है? उठो काली, उठो 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 उठो। अब जब तुम महायोद्धा क्रूर सिंह की शरण में आ ही चुके हो तो तुम्हें न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तुम्हारा भाई बिरजू इन्हीं जंगलों की पूर्वी दिशा में उस दुष्ट तांत्रिक के साथ भटक रहा है। घबराओ मत काली, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुमने अपने कदम शीघ्रता से बढ़ाए तो सांस ढलते ढलते तुम अवश्य अपने भाई तक पहुंच जाओगे। मगर उस दुष्ट भैरवनाथ से जरा संभल कर रहना काली, वो मनुष्य नहीं, खूनी दरिंदा है। तुझे तो मैं बहुत तड़पाऊंगा दुष्ट आत्मा, मगर पहले तुझे इन लुटेरों से तो दूर कर दूं। अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो काली, वरना वो पापी भैरवनाथ नागमणि की खातिर तुम्हारे भाई की बलि भी ले सकता है। आप लोगों ने मेरी बहुत मदद की, इसलिए आपको बता देना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि आप लोग भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाइए, वरना इस जंगल की मायावी शक्तियां आपको मौत के मुंह में सुला देंगी। गजराज, हमें लगता है काली ठीक कह रहा है। हमें सचमुच अलग अलग दिशाओं की ओर निकल जाना चाहिए। नहीं क्रूर सिंह, ये मत भूलो कि एकता में ही शक्ति है। यदि उस काली की बातों में आकर तुमने अलग अलग होने की भूल कर दी तो तुम अपने प्राण भी गंवा सकते हो। हाँ, परंतु वो जो कह रहा है, जिस काली को आज से पहले हमने कभी देखा नहीं, उसकी बातों पर इतना भरोसा करना उचित नहीं है क्रूर सिंह। तो फिर ठीक है, फिर ये तय हुआ कि हम जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। चलो चलो, आजा। वो तीनों तो साथ चले जा रहे हैं। यदि इन्हें अलग नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमारे लिए कोई संकट पैदा हो सकता है। इनकी शक्तियां भी बढ़ सकती हैं, इन्हें अलग करना ही होगा। इतने ध्यान से तुम क्या देख रहे थे काली? वो देखो, तुम देख रहे हो ना, दो मनुष्य एक युवती को घोड़े पर बिठाकर चले जा रहे हैं। हाँ, किंतु हुआ क्या? वो मुझे बहुत भयानक मनुष्य लग रहे हैं। ना जाने यहाँ कौन सा षड्यंत्र करने आए हैं। जिन्हें तुम भयानक समझ रहे हो वो दरअसल भटके हुए मनुष्य हैं काली। हमने उन्हें भैरवनाथ के मठ पर देखा था। तुम उनके विषय में चिंता मत करो। सब जानते हैं, हम तो उन्हें अलग करना चाहते थे। नाहरगढ़ के युवराज और उनके महायोद्धा चंडालिका की मूर्ति के सामने मेरी ही बलि चढ़ाना चाहते हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में यह लिखा है कि तुम्हारा रक्त चंडालिका को चढ़ेगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हारे मन में जो ये छल और कपट भरे हुए हैं, उसी के कारण तुम मौत के करीब जा रही हो। नहीं,
मेरा मन साफ है, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। झूठी ही नहीं, मक्कार भी हो तुम। अपने स्वार्थ के लिए तुमने सबको धोखा दिया है। तुम्हारे ही कारण चुनारगढ़ के महाराज को भी मरना पड़ा। यदि तुम छल ना करती तो एक पिता को अपने पुत्र के हाथों कभी नहीं मरना पड़ता। तुम किसी और का पाप मुझ पर क्यों डाल रही हो? मैं कभी महाराज का अहित नहीं चाहती थी। तुम किसी का हित नहीं कर सकती। युवराज इंद्रजीत से बचने के लिए तुमने वीरेंद्र सिंह का नाम मेरे साथ जोड़ने की चाल चली थी, जबकि उनसे मेरा दूर तक कोई नाता नहीं था। बताओ, जो बात मैं बोल रही हूँ वो सत्य है या नहीं? नहीं, वो तो मैंने। खामोश! अगर चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें डस कर समाप्त कर सकती हूँ, पर तुम भी मेरी तरह एक स्त्री हो, इसीलिए खून के घूंट पीने के लिए विवश हो रही हूँ। मगर मेरी तरह वो सब विवश नहीं है जिनके डर से तुम भागी फिर रही हो। देखना, जैसे ही चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की नजर तुम पर पड़ेगी, तुम्हारा अंत भी उसी समय आ जाएगा। यदि हम काजल पर निगाह रखते तो वो डेरे से भागने में सफल नहीं होती। उसे अकेला छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम ठीक कह रहे हो तेज सिंह। कल रात जब वो अस्वस्थ होने का बहाना कर रही थी, तभी उसकी चाल को समझ जाना चाहिए था। यदि उसी समय हम उसको बांध कर रख देते तो वो हमारे हाथों से नहीं निकलती। काजल तो बहुत ही धोखेबाज निकली। हम ये भूल गए थे कि जो युवती इतने समय तक हमारे पिताश्री को धोखे में रख सकती है, वो हमें भी धोखा दे सकती है। मगर वो जाएगी कहां? इस जंगल में जहां कहीं भी वो होगी, हम उसका पीछा परछाई की तरह करेंगे, और जैसे ही वो हमें मिल जाएगी उसे बंदी बना लेंगे, ताकि फिर हमें इस तरह जंगल में भटकना ना पड़े। मगर समस्या ये है कि हम किस दिशा में जाएं? पता नहीं वो कपटी काजल किस दिशा में भागी है। यदि हमारे सैनिक हमारे साथ होते तो हम उन्हें चारों दिशाओं में दौड़ा देते, परंतु हम तीनों अलग अलग दिशाओं में नहीं जा सकते, क्योंकि यदि हमें बिछड़ गए तो हमारा मिलना असंभव सा हो जाएगा। हम किसी भी हाल में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे युवराज। हमें पूरा भरोसा है कि कपटी काजल हमारे चंगुल से बचकर नहीं जा सकती। कहां भाग रही है? जिंदगी के आगोश में या जिंदगी से दूर? पता नहीं बाबा, मैं किस ओर जा रही हूँ। बस इतना जानती हूँ कि चुनारगढ़ के जिस सम्राट के साथ मैं साये की तरह थी, आज उन्हीं का पुत्र और उनके महायोद्धा मेरे पीछे मौत के साये की तरह घूम रहे हैं। ये तो होना ही था। जैसी करनी वैसी भरनी। आज किया कल पाएगा। सर को उठाकर चलने वाले तू भी ठोकर खाएगा। मैंने किसी का क्या लिया है बाबा, जो सभी मेरे शत्रु बन गए। जिस चुन्नीलाल के इशारे पर मैं चुनारगढ़ के सम्राट को छलने आई थी, मैं तो उसका भी प्रायश्चित कर चुकी हूँ। फिर क्यों चंडालिका को मेरा ही रक्त चढ़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है बाबा? अपने मन के भीतर झांक और अपने आप से पूछ कि ये सब तेरे साथ क्यों हो रहा है।
ये क्यों भूल गई कि इंसान को अपनी हर भूल, अपने हर गुनाह का हिसाब उस ऊपर वाले को देना पड़ता है, जो तुझे भी देना पड़ेगा। तू अपने उन गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकती। तूने जाने अनजाने में किए हैं। मैं तो पहले से ही इतने संकट में फंसी हूँ बाबा, और आप ऐसी बातें करके मुझे और डरा रहे हैं। युवराज और उनके महायोद्धा मुझ तक कभी भी पहुंच सकते हैं, और मेरा रक्त चंडालिका को चढ़ाने के लिए मुझे साथ ले जा सकते हैं। उन्होंने मुझे चारों तरफ से फंसा दिया है बाबा। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं बाबा? जो भी इस तिलिस्मी जंगल में आता है वो यहां से बचकर नहीं जा सकता, और यहां कोई किसी को नहीं फंसाता। जो भी इस जंगल में आता है वो यहाँ के तिलिस्म में फंसकर रह जाता है। तो क्या मैं कभी इस जंगल से नहीं निकल सकूंगी बाबा? क्या मेरी मौत भी मेरे समीप आ चुकी है? तेरी ही नहीं, बल्कि जो भी इस तिलिस्मी जंगल में आया है, मौत ने उसे अपना मेहमान बना लिया है। चारों तरफ मौत मंडरा रही है, मौत उनका पीछा कर रही है। कोई नहीं बचेगा मौत के शिकंजे से। वो लोग खुशनसीब हैं जो इस जंगल में बच गए हैं, जो इस तिलिस्मी जंगल में जिंदगी की सांसें लेकर भटक रहे हैं। इस दुनिया में आने वाला मुट्ठी बांध के आए, जाते जाते इस दुनिया से आंख पसारे जाए। जेनू, वो देखो, तुम्हारा सरदार। सरदार, 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 हम तुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने उस गुफा में जाने की एक युक्ति खोज निकाली है। तुम आसानी से उस गुफा में जा सकते हो और वो नागमणि और तिलिस्मी खंजर प्राप्त कर सकते हो। कैसे? ऐसी क्या युक्ति है तुम्हारे पास? देखो सरदार, उस चंडालिका ने तुम्हारा ये सर पहले ही काट दिया है। अब वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम बेधड़क होकर चंडालिका की मूर्ति के सामने से गुजर सकते हो और उस गुफा में जाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। युक्ति तो तुम्हारी बहुत सटीक है छनु, मगर हमारे गले में वो शक्ति पुंज नहीं है जो भैरवनाथ ने दिया था। यदि मार्ग में ज्वाला से सामना हो गया तो हम उसके जहर से भी मारे जा सकते हैं। ज्वाला की चिंता तुम मत करो मंगल सिंह, तुम्हारे सर के बिना वो तुम्हें कभी पहचान ही नहीं सकेगी। बस किसी भी तरह तुम उस गुफा में गिरो और चले जाओ। वहां उस नागमणि की मायावी शक्ति से तुम्हें अपना सिर भी वापस मिल जाएगा और उस खंजर से ज्वाला का अंत भी हो जाएगा। तो हम अभी इसे गुफा में पहुंचने की तैयारी करते हैं। वो दोनों फिर सामने आ गए। वो हमारा पीछा कर रहे हैं। नहीं सरदार, अरे ये तो क्रूर सिंह और गजराज सिंह है, किंतु इन्हें हमारी दिशा में आते देख तुम्हारा सरदार डर के भाग क्यों गया? गजराज, सामने देखो, काली का भाई बिरजू खड़ा है। तो उसे संदेश देते हैं कि उसका भाई काली उसे ढूंढ रहा है। बिरजू, बिरजू, बहुत भाग्यशाली हो तुम कि तुम हमें यहां मिल गए। तुम भैरवनाथ के चंगुल में फंसकर यहां भटक रहे हो,
और तुम्हारा भाई काली तुम्हारी तलाश में मारा मारा भटक रहा है। मेरा भाई? ये तुम क्या कह रहे हो गुरु सिंह? मेरा कोई भाई नहीं है। बिरजू, क्या तुम भैरवनाथ के चंगुल में इतना फंस गए हो कि तुम अपने खून को भूल गए? वहां काली तुम्हारे लिए जंगल में भटक रहा है और तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई भाई नहीं? हाँ, मेरा कोई भाई नहीं है। तुम हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हो गजराज सिंह। तुम्हें कोई भ्रमित नहीं कर रहा। काली ने स्वयं बताया है कि तुम उसके भाई हो और भैरवनाथ ने तुम्हें अगवा करके अपने जाल में फंसाया था। झूठ है ये। भैरवनाथ ने मुझे अगवा नहीं किया था, बल्कि मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनका शिष्य बना था। अवश्य तू भैरवनाथ को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। जो अपने भाई का ना हो सका वो किसी का नहीं हो सकता है। बता कहां है भैरवनाथ? अरे बेवकूफ, छोड़ो। क्यों लड़ रहे हो आपस में? बिरजू का कोई भाई नहीं है। कोई है जो छल से हमें आपस में लड़वा रहा है। हाँ 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 हाँ, हमारे अनुसार भी ये सत्य कह रहा है। कोई है जो हमें आपस में लड़वाना चाहता है, परंतु वो कौन है जो हमें आपस में लड़वाकर खत्म कर देना चाहता है? ये वीरेंद्र सिंह की मौत के बाद काजल इन जंगलों में क्या कर रही? पता लगाना होगा। ठहरो। अपने सम्राट की मृत्यु के बाद इन जंगलों में कहां भटक रही हो युवती? ये तुम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? काली। केवल तुम्हारे बारे में नहीं, उन सब के बारे में जानता हूँ जो इस जंगल की भूल भुलैया में भटक रहे हैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें मुझे सब कुछ सत्य बताना होगा। अगर तुमने काली के साथ जरा सी भी चतुराई दिखाई तो इस जंगल में भटकते भटकते तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अपने प्राण बचाने के लिए ही तो इस जंगल में मारी मारी भटक रही हूँ काली। महाराज की हत्या के बाद उनके पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह मेरी भी हत्या कर देना चाहते हैं। मगर क्यों? क्योंकि सुंदरवन की गुफाओं तक पहुंचने के लिए वो चंडालिका को मेरा रक्त चढ़ाना चाहते हैं, जिससे युवराज और उनके महायोद्धाओं की कभी भी भेंट हो सकती है। इस युवती को हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि गुफा तक पहुंचने के लिए हमें भी चंडालिका को किसी स्त्री का रक्त भोग चढ़ाना होगा। किस सोच में डूब गए हैं? युवराज कभी भी अपने महायोद्धाओं के साथ यहाँ आकर मुझे साथ ले जा सकते हैं। असंभव। काली के होते उस चंडालिका को तुम्हारे रक्त का भोग कोई नहीं लगा सकता। यह वचन है काली का। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि मेरे प्राण बच गए तो मैं सदा के लिए तुम्हारा उपकार मानूंगी काली। उपकार कैसा? ये तो मेरा फर्ज है। एक बात बताओ, उस सम्राट को अपने वश में करने के लिए किसके कहने पर आकर तुम वो तंत्र मंत्र के जाल में फंस गई? चुन्नीलाल और तांत्रिक भैरवनाथ ने मुझे मेरे राह से भटकने पर विवश किया है काली। चुन्नीलाल की तो हत्या हो गई, किंतु तांत्रिक भैरवनाथ न जाने कहां लुप्त हो गए।
वो तांत्रिक भैरवनाथ सदा सदा के लिए लुप्त हो गया है। उसकी इच्छा के अनुसार उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। मंगल? सिर कटने के बाद भी वो बच गया क्योंकि उसकी मौत ज्वाला के जहर से लिखी है। मंगल! तू, हमें तेरी तलाश थी ज्वाला। अच्छा हुआ जो स्वयं तू हमारे सामने चली आई। अब तेरी मौत हमारी तलवार से होगी। मौत तो अब तेरी होगी राक्षस, क्योंकि जिंदगी तुझसे बहुत दूर चली गई है। ये तेरा भ्रम है ज्वाला। आज तेरी आत्मा का खात्मा भी मंगल के हाथों ही होगा। हाँ, साहस है तो मंगल के समीप आकर दिखा। तेरी आवाज में मौत का खौफ सुनाई दे रहा है मंगल। अब तुझे ना ही तेरी ललकार बचा सकती है, ना ही ये तलवार। सरदार! चलो, तुम्हारा सरदार। भाग्य मेरा, मंगल आज फिर से बच गया। तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे सरदार? वो जहरीली नागिन तुम्हारी तलाश में भटक रही है। तो ये दोनों मुझ पर नजर रखते हुए मंगल का साथ दे रहे। हम उसे अपनी तलवार से समाप्त करने ही जा रहे थे कि तुमने हमें पुकार लिया, और वो काया नागिन अफसर देखकर भाग गई। किसी और को मैं ये रूप नहीं दिखाना चाहती।